हेलो DLG फैमिली ना विगेट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 30 ऐसे बेसिक ना अलग होने वाले वर्ब्स जो कि आप चेक करें कि क्या आपको आते हैं कि नहीं, और ये इन दोनों लेवल्स के होंगे। लो स्केट्स। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि वर्ब्स इतने ज़रूरी क्यों होते हैं। यही हमें बताते हैं कि कौन सा काम एक सेंटेंस में हो रहा है, और जर्मन लैंग्वेज में हमारे पास बहुत सारे मुख्तलिफ किस्म के वर्ब्स होते हैं, और उनमें से दो किस्में ये हैं कि कुछ वर्ब्स अलग होते हैं और कुछ अलग नहीं होते। अलग होने वाले वर्ब्स पर मैंने एक वीडियो बनाई है जो कि लिंक कर दूंगी, उसको आप चेक कर सकते हैं। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उन वर्ब्स के बारे में जो कि अलग नहीं होते। अगर हमने प्रेजेंस की बात करनी हो, यानी कि कोई काम अभी हो रहा है, तो फिर हम प्रेजेंस में उसको बता सकते हैं, और इन प्रोनाउंस के मुताबिक हमें ये वाली एंडिंग्स लगानी होती है। जैसे कि एक वर्ब है ना कॉमन, तो उसको हम en हटा के इश के साथ ए लगा देंगे, तो इश कॉमे ना, यानी मैं आता हूँ या मैं आ रहा हूँ, दोनों के लिए जर्मन ज़ुबान में हम सिर्फ एक टेंस प्रेजेंस को इस्तेमाल करते हैं। तो टूटने वाले वर्बों में होता क्या था कि हमने जो उसका शुरू का हिस्सा होता था उसको तोड़कर एंड पर लेकर जाना होता था, तो कुछ इस तरह से उसकी फॉर्म्स बनती थीं। तो जो वर्ब्स अलग नहीं होते उनमें से एक की मिसाल देख लेते हैं। फकाउफन। हाल ही अगर खाउफन आपने याद कर लिया हुआ है तो उसका मतलब होता है खरीदना, लेकिन फकाउफन का मतलब होता है बेचना। तो इसको हम जो इसका फ है अलग नहीं करेंगे, साथ लगा कर ही इसकी फॉर्म्स बनाएंगे। जैसे कि इश फकाउफे, मैं बेचती हूँ। डू फकाउफ्स्ट, तुम बेचते हो। एया जी एस होता है ही शी इट ना, वो लड़का वो लड़की, और इट फकाउफ्ट। विया फकाउफन, हम बेचते हैं। इया फकाउफ्ट, तुम सब बेचते हो। और जी फकाउफन, वो ज़्यादा लोग या फिर आप बेचते हैं। अच्छा, आप नोट करें ये जो एंडिंग्स है ना, आप नोट करें कि सभी के साथ सेम रही है ना। इसको अगर आप एक बार याद कर लोगे ना तो बाकी सारों के लिए आपको आसानी हो जाएगी। तो ये जो अलग ना होने वाले वर्ब्स हैं इनको सही से इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसको कहोगे कि इश खाउफे आइनन फूलोवा फ, कि मैं एक स्वेटर, और ये क्या आप बना रहे हैं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही इस जुमले की, तो ये गलत हो जाएगा। इसको आपने इस तरह से नहीं लिखना, बल्कि कैसे लिखना है ये देख लेते हैं। वो हो जाएगा इश फकाउफे आइनन फूलोवर, मैं बेच रही हूँ एक स्वेटर। ये आप नोट करें कि इकट्ठा आएगा, इसको अलग अलग करके भी नहीं लिखना। यानी आप पहले फ लिखते हैं, उसके बाद एक जगह खाली छोड़ के उसके बाद खाउफे लिखें, तो वो भी गलत होगा। तो कौन से हिस्से जुड़कर वर्ब्स को बना देते हैं ना अलग होने वाले वर्ब्स, वो ये हैं। तो अब हम आसान वर्बों से शुरू करते हैं, और A1 लेवल के हैं ये। सबसे पहला है फर्स्टेन, जिसका मतलब होता है समझना, और ये उसकी सारी फॉर्म्स हैं जो कि आप वीडियो को रोक कर पढ़ सकते हैं। तो इसकी मिसाल है इश फर्स्टे डिश निश्ट। इश फर्स्टे डिश निश्ट, मुझे तुम्हारी समझ नहीं आ रही। फर्गेसन, भूल जाना। Er vergisst immer meinen Geburtstag, वो भूल जाता है हमेशा मेरी सालगिरह। Verkaufen, जो कि हमने शुरू में देखा, बेचना। Die Frau verkauft einen Pullover, औरत बेच रही है एक स्वेटर। फपासन कहते हैं मिस करने को, लेकिन ये किसी इंसान को मिस करना नहीं होता। इसका मतलब होता है किसी ट्रेन को, किसी चांस को मिस कर देना। Ich habe meinen Zug verpassen, मैंने मिस कर दी है अपनी ट्रेन, और ये हमने परफेक्ट में बनाया है। Besuchen, विजिट करना। Wann besuchst du deine Eltern, तुम अपने वालदैन को कब मिलते हो, कब उनकी तरफ जाते हो।
bestellen ऑर्डर करना, ich möchte eine Pizza bestellen, मैं एक पिज़्ज़ा ऑर्डर करना चाहती हूँ। bezahlen अदा करना, bezahlen Sie bitte die Rechnung, बिल आप प्लीज़ अदा कर दें, उसको पे कर दें। bekommen हासिल करना, मिलना, meine Freundin hat ein Baby bekommen, ये भी परफेक्ट में है, तो मेरी दोस्त को हुआ है एक बच्चा, यानी she got a baby ना। benutzen इस्तेमाल करना, benutzt du oft Computer, क्या तुम अक्सर कंप्यूटर इस्तेमाल करते हो। यहाँ पर आपके लिए एक छोटी सी टिप, उन वर्ब्स में जिनमें सेट या फिर एस सेट कौन सा होता है, वो जो बीटा का साइन नहीं होता वो, अगर ये दोनों किसी वर्ब में इस्तेमाल होते हों तो हम डू की फॉर्म में एक्स्ट्रा एस नहीं लगाते, क्योंकि इनका तो साउंड ही स का होता है। मीटन आपको याद होगा होता है किराए पर लेना, लेकिन फमीटन उसका उलट है, जिसका मतलब होता है किराए पर देना। तो ich möchte ein Haus vermieten, मैं एक घर किराए पर देना चाहता हूँ। verbieten मना करना, rauchen ist hier verboten, सिगरेट नोशी यहाँ पर मना है। empfehlen मशवरा देना, der Arzt hat mir empfohlen, dass ich im Bett bleiben muss। अगर एक ऐसा लेटर आपको मिल जाए A1 एग्ज़ाम में कि आप बीमार हैं और अपने कोर्स में नहीं जा सकते, तो इस लाइन को अगर आप लिखेंगे ना तो आपके बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं कि डॉक्टर ने मुझे मशवरा दिया है कि मैं बेड पर रुकूँ ना, बेड आई मस्ट स्टे इन बेड के मतलब में ये सेंटेंस इस्तेमाल हुआ है। कि फालन पसंद होना, अगर आपने कभी देखा हो फेसबुक को जर्मन लैंग्वेज में, तो फिर लाइक के बटन को क्या कहते हैं वो लोग, gefällt mir, तो ये हमेशा डाटिव में इस्तेमाल होता है। दी होजे gefällt mir sehr gut, पेंट मुझे बहुत अच्छी लगी है। verbieten का उलट है erlauben, इजाज़त होना, das Rauchen ist hier nicht erlaubt, स्मोकिंग करने की यहाँ पर इजाज़त नहीं है। तो आखिरी वर्ब A1 लेवल के लिए है bestehen। वैसे तो इसके बहुत सारे मतलब हैं, लेकिन एक मतलब है पास करना। तो ich möchte meine Deutschprüfung bestehen, मैं चाहती हूँ अपना जर्मन इम्तिहान पास करना। आधी वीडियो आप लोगों ने देख ली है। आगे जाने से पहले एक ज़रूरी बात, और वो ये कि अगर इसने आपकी हेल्प की है और कर रही है तो इसको लाइक और कमेंट करके मुझे बताएं, क्योंकि आपके लाइक्स और कमेंट्स मेरे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं और वही मेरी हिम्मत बताते हैं कि मैं और वीडियोस बनाती जाऊं। और इसके साथ साथ अगर इसने आपकी हेल्प कर ही दी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना एक अच्छा आइडिया हो सकता है। और ये तो आपकी हेल्प के बिना नहीं हो पाएगा। अगर ये चैनल आपकी किसी भी तरह से हेल्प कर रहा है तो इसको सब्सक्राइब करें और मुझे हेल्प करें इस साल के एंड तक 20 के सब्सक्राइबर्स को रीच करने में। थैंक यू। A2 लेवल के ना अलग होने वाले वर्ब्स की लिस्ट में पहला है gewinnen, जीतना। Ich habe den Gesangswettbewerb gewonnen, मैं जीत गया हूँ एक गाने का मुकाबला। गेजंग वेटबेwerb ना। अच्छा, ये नोट करें कि ये भी परफेक्ट में इस्तेमाल हुआ है। और gewinnen का उलट है जी verlieren, हारना। Ich habe den Gesangswettbewerb verloren। versprechen, वादा करना। हाली sprechen था बात करना, लेकिन versprechen का मतलब अलग हो जाता है। तो Ich kann dir nicht versprechen, dass ich morgen komme, मैं तुमसे वादा नहीं कर सकता कि मैं कल आऊँगा। vereinbaren एक बहुत ज़रूरी वर्ब है जिसका मतलब है अरेंज करना। एग्जाम्पल है इसकी जी, wir vereinbaren einen Besichtigungstermin, damit ich Ihnen die Mängel zeigen kann। थोड़ा सा मुश्किल जुमला है ताकि आपको चैलेंज किया जा सके। तो इसका मतलब ये बनेगा कि हम अरेंज करते हैं एक ऐसी अपॉइंटमेंट
बेसिchtigungstermin होती है जी ऐसी जिसमें आपने किसी अपार्टमेंट या किसी घर को देखना होता है डिसाइड करने के लिए कि आपने उसको रेंट पर लेना या देना है कि नहीं। तो इसका दूसरा पार्ट है ताकि मैं आपको दिखा सकूं, क्या दिखा सकूं, कमियां या कोताहियां उस अपार्टमेंट में कोई मसला है या घर में, तो मैं आपको वो दिखा सकूं। मैंगल एक नाउन का प्लूरल लगा है और वो होता है असल में मांगल। मांगल कहते हैं कमी को। फब्रेनन कहते हैं जलाने को, और ये किसी चीज़ को आग से जलाने के साथ साथ इसका मतलब ये भी होता है कि चर्बी को कैसे जलाया जाए, जैसे कि इस एग्जाम्पल में दिया हुआ है वी फब्रेंट मन फैट, कि इंसान चर्बी को कैसे जला सकता है। एराइशन कहते हैं पहुंचने को, तो Sie können mich unter der Nummer 019925 erreichen। आप मुझ तक पहुंच सकते हैं इस नंबर के ज़रिए ना, अंडर द नंबर, और आगे आप अपना नंबर दे सकते हैं ना। Erklären समझाना। Die Dozentin erklärt die Ziele des Kurses। लेक्चरर ने समझाए टारगेट, किस चीज़ के टारगेट, कोर्स के। erzählen बताना, सुनाना। Meine Mutter erzählt mir immer eine gute Nachtgeschichte। मेरी अम्मी मुझे हमेशा सुनाती हैं एक बेड टाइम स्टोरी, जो सोने के टाइम बच्चों को सुनाई जाती है। एंटलासन के बहुत सारे मतलब हैं, उनमें से एक है डिस्चार्ज होना, निकल जाना ना अस्पताल वगैरह से। तो der Patient machte große Fortschritte und wurde letzte Woche entlassen, कि जो पेशेंट है वो बेहतरी काफ़ी ज़्यादा कर रहा था, इसलिए वो चला गया अस्पताल से पिछले हफ्ते। Entfernen हटाना। Ich kann den Fleck mit Seife und Wasser entfernen, कि मैं दाग को हटा सकती हूँ किससे, साबुन और पानी से। Empfangen हासिल करना, मौसूल करना। Ich empfange keine internationalen Nachrichten, कि मुझे मौसूल नहीं हो रही हैं कोई भी इंटरनेशनल खबरें। Gehören कहते हैं मलकियत होने को, और ये भी gefallen की तरह हमेशा डाटिव केस में लगता है, जैसे कि Das Auto gehört mir, गाड़ी मुझसे बिलोंग करती है, मेरी मलकियत है। Missverstehen ना समझना, गलत समझ लेना। तो Ich habe deine Anweisungen missverstanden, ये भी परफेक्ट में है, तो मैंने तुम्हारी इंस्ट्रक्शंस को गलत समझा है ना। मिसहैंडल कहते हैं बुरा सलूक करना। Meine Tochter weiß, dass man Tiere nicht misshandeln darf। मेरी बेटी को पता है कि इंसान को जानवरों के साथ बुरा सलूक करने की इजाज़त नहीं। आखिरी है जी zerstören, बर्बाद होना, तबाह हो जाना। तो Zum Glück hat das Erdbeben unser Haus nicht zerstört। खुशकिस्मती से ज़लज़ले ने हमारे घर को बर्बाद नहीं किया है। इस वीडियो में डिस्कस किए जाने वाले सारे के सारे ना टूटने वाले वर्ब्स का ओवरव्यू ये रहा, जो कि आप अपने पास सेव कर सकते हैं। जाने से पहले कुछ एंड रिमार्क्स हो जाएं। इन 30 वर्ब्स को देखकर आपको ये आइडिया हो गया होगा कि जर्मन वर्ब्स कितने डिफरेंट हैं इंग्लिश से। और अगर आप ये चेक करना चाहते हैं कि किसी भी वर्ब को किसी टेंस में किस तरह से हम कॉन्जुगेट करते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वेबसाइट का लिंक दे दिया गया है। तो अब आपने करना क्या है कि सबसे पहले इनको याद करना है, इनकी फॉर्म्स को याद करना है, और उसके बाद तब तक प्रैक्टिस करते रहना है जब तक कि ये आपको पके पके याद ना हो जाएं।
क्या आपको इन सभी वर्ब्स का पता था? अगर हाँ, तो तब भी मुझसे शेयर कीजिएगा, अगर नहीं तो तब भी। और इनमें से आपके फेवरेट कौन से हैं? जो इस लिस्ट में दिए गए थे उनमें से, या अपनी तौर पे भी आप कुछ हमसे शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। ये आपको कैसी लगी मुझे लाइक और कमेंट करके बताइए। अगर इसने आपकी हेल्प की है तो अपने लैंग्वेज लर्निंग फ्रेंड्स के साथ इसको ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आपके शेयर करने से, कमेंट और लाइक करने से मुझे हिम्मत मिलती है कि मैं ज़्यादा वीडियोस बनाती जाऊं। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। चीज़।